हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 7 बजे गणित की लाइव क्लास होती है। आज किसी कारण से शाम को 7 बजे लाइव क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं आपको शाम को 7 बजे ही एक रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं। और इस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको मैं वही पढ़ाने वाला हूं जो मेरे को लाइव क्लास में पढ़ाना था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे गुणा पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़े गुणा करना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आज का टॉपिक ही अपना कि ट्रिक के माध्यम से गुणा कैसे करें, बड़ी संख्याओं के गुणा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिएगा, हम लोग गुणा पे बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो अपन लोग जीरो पे बात करेंगे। अगर किसी संख्या का, पहला सवाल है, अगर मैं यहाँ पे 26 में जीरो का गुणा करता हूँ तो इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो बच्चे क्लासों में पढ़ रहे हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में सवाल ऐसा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 26 का जीरो में करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। अगर इसको ऐसे पलट के लिख दूँ, मैं 0 गुणे 26 लिख दूँ, तब भी आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जीरो का गुणा किसी के साथ करोगे तो वो, उसका जो आंसर होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। चाहे वो लेफ्ट में लिखा हो जीरो, चाहे राइट में लिखा हो, जीरो का गुणा किसी से करो या जीरो में किसी का गुणा करो, आना आंसर क्या है, जीरो है, ठीक है। तो शून्य से गुणा करने पर उत्तर हमें क्या मिलता है, उत्तर जीरो मिलता है, ठीक है, शून्य ही मिलता है। तो किसी संख्या से हम जब जीरो से गुणा करने पर हमें उत्तर जीरो मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, पहली बात। अब देखिएगा, आगे बढ़े अपन लोग। देखो, बहुत सिंपल कहानियां हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 6 लिख दिया, मैंने 100 लिख दिया। मैंने कहा इसका आप गुणा करिएगा, बहुत सिंपल है। देखो, मैंने बताया यहाँ पे मैंने वैदिक गणित भी लिख रहा, इसलिए मैंने लिख रखा वैदिक गणित कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वैदिक गणित का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी अन्य ट्रिक की जरूरत पड़ी तो अन्य ट्रिक का भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं गुणा आपको बहुत आसान मेथड में सिखाने वाला हूँ। अभी तो हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं, जीरो वाली कहानी चल रही। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे, आपको केवल 10 सेकंड में आप गुणा कैसे करेंगे। इनका गुणा ऐसे, इन संख्याओं का गुणा केवल 10 सेकंड में करोगे आप। 1 2 4 6, कुछ भी लिख लो, 6 4 5, इनका आप गुणा केवल 10 सेकंड के अंदर करोगे। बात समझ में आ रही। आप इनका गुणा 1 2 3 गुणे 9 9, इन सबका गुणा आप केवल 10 सेकंड में करने वाले हो। इन सबका गुणा आप केवल 10 सेकंड में करने वाले हो, है ना, ठीक है। तो अगर जिस सारी चीज़ें आप लोग सीखना चाहते हो, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर इस वीडियो में ये कहानी आज पूरी नहीं हो पाएगी तो नेक्स्ट लाइव क्लास में एक रिकॉर्डेड वीडियो में आपको सारी कहानी मिलने वाली है, ठीक है ना, जिसमें हम वैदिक गणित का भी यूज करने वाले हैं यहाँ पे गुणा में। वो आपको बताऊंगा वैदिक गणित क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलो, तो फिर यहाँ पे अपन लोग पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे लास्ट में शून्य हो और यहाँ पे भी शून्य हो, तो सीधे आपको 1 का गुणा केवल 3 में करना है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा, बाकी जितने शून्य है उतने शून्य आपको यहाँ चिपकाने हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, गुणा हो गया। ओके, कोई भी नंबर है आपका, देखो मैंने कहा 4 5 0 0, ये लिखा मैंने, है ना, और मैंने लिख दिया 5 0 0 0, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने कहा इसका गुणा करना, कोई दिक्कत नहीं, आप तो केवल नंबर का गुणा करो, आप तो केवल नंबर का गुणा करो, ठीक है ना। तो अपन को इस, जब जीरो लास्ट में होते हैं तो इस तरह की ट्रिक को अपनाना है, ठीक है ना। तो 5 का करो केवल 5 25 हो जाएगा, 25 की 5 हासिल की आई 2, और 5 को 20 और 2 22 हो जाएगा आपका 22। बाकी कितने शून्य हैं, 2 शून्य इधर हैं और 3 शून्य इधर हैं, 2 और 3 5 शून्य अपन को यहाँ पे पीछे रखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने जी 5 शून्य रख दिए, जी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब शून्य होते हैं पीछे संख्याओं को, तो अपन को शून्य का गुणा नहीं करना है। अगर इस तरफ जितने शून्य है और इस तरफ जितने शून्य, सभी शून्य को अपन को काउंट करके पीछे चिपका के रख देना, ठीक है ना। देखो, हो सकता कभी कभी क्या है, कभी कभी ऐसा लिखा हो 4 2, ऐसा लिखा हो 1 0 0 0 0, ऐसा लिखा है, तब आप क्या करोगे, ठीक है ना। कुछ मत करो, आपको तो क्या करना है, 1 का 1 से गुणा किया, 1 हो गया, बाकी 1 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इस तरीके से शून्य वाली कहानी है। शून्य से गुणा करने पर, है ना, शून्य से गुणा करने पर क्या आता है, तो शून्य आता है। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करके तो क्या आता है, शून्य आता है। और जब किसी संख्या के पीछे शून्य रहता है तो तब क्या करते हैं, तो केवल हमें संख्याओं का गुणा करना है, बाकी शून्य को हमें पीछे चिपकाना। आप लोगों ने इतने सारे जी सवाल आप लोगों ने गुणा के देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का, जब 2 अंक इधर भी हो 2 अंक इधर भी हो, तब हम कैसे गुणा करेंगे, ठीक है ना। अपन लोग सीखने वाले हैं इस तरह से 25 गुणे 25 जे है ना, इस तरीके के हम लोग गुणा करना सीखने वाले हैं। फिर हम लोग 3 अंक के भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, अपन लोग आगे बात करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको जिस अभी गुणा पढ़ा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, आपको बड़े बड़े भाग भी सिखाने वाला हूँ मैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से सोच समझ की चीज़ें यहाँ पे ला रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ते अपन। चलो देखो, तो अपन लोग 2 अंक लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके के अपन को 1 अंक का तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। 1 अंक में तो सेम, अगर कोई ऐसे लिख दे आपको 25 गुणे 5 लिख दे, है ना, या 9 तक का कुछ भी अंक लिख दे, या जहाँ तक टेबल आती वहाँ तक तो चल जाएगा ना। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 125 हो जाएगा। इस तरीके से तो बहुत आसान है। हम लोग इस तरीके के नहीं पढ़ने वाले, हम लोग थोड़ा सा बड़े गुणा पढ़ने वाले, वो भी ट्रिक की मदद। मैंने कहा यहाँ पर मैं अभी 25 ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर आपको पता है कि 625 आने वाला है। चलिएगा, देखिएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 25 यहाँ लिखा, 25 मैंने यहाँ लिखा। अपन को एक साइन याद रखना, देखिएगा, एक साइन 2 अंक के लिए एक साइन याद रखना। एक ऐसे तीर मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। ऐसे इस मेथड को हम लोग अपनाने वाले हैं। जो तीर बनाए ना, कहने का मतलब पहले हमें इनका आपस में गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, हाँ सॉरी 5 25 हो जाएगा, 25 की 5 हासिल की आई 2 आपकी। फिर आपको क्या करना है, देखो जी हो गया गुणा, फिर ऐसे करना है और प्लस करना। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाए, 10 10 20 और 2 22, 22 के अपन को 2 लिखना है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे हो गया देखो, है ना। अब फिर अपन को ऐसे करना है जी वाला, तो 2 दूनी 4 और 2 6, आपका कितना आ गया 625। मैंने कहा था इसका आंसर आपको याद भी 625 है। तो ये आपकी क्या है, वैदिक गणित से हम लोग यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना सीख रहे हैं। अभी और देखिए, आप लोग ध्यान से समझना, फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखना, आप लोग बड़ा सा नंबर लेते अपन लोग, जैसे यहाँ लिखा मैंने 45 और लिया मैंने यहाँ पे 36 ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 45 ऐसे लिखा, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, चलो ऐसे, और यहाँ पे 36 लिखा। मैं आपको बता दूँ, पहले अपन को इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसका गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करना, करके प्लस कर देना, फिर इन दोनों का करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा जो मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ मैंने 36 लिखा। देखिएगा, पहले जो तीर है ऐसे, इन दोनों को गुणा कर कितना आएगा, 6 पंचे 30, हासिल की 3, ठीक है ना। फिर आपको करना है, इसका करोगे 5 3 15, ठीक है ना, जो हासिल जोड़ेंगे इसी में, और 4 6 24, इस तरीके से। अब इसको प्लस कर लेते हैं अपन लोग, कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 4 12, और 3 1 और 2 3 1 4, 4 की 42 की 2 हासिल की फिर 1। देखो अब ऐसे हो गया, और इस तरीके से भी अपना हो चुका है। अपन को करना है ये वाला तीर, है ना। तो 4 पंचे 4 3 12, 12 और 4 16, यहाँ 1620 आएगा आपका आंसर। कितना आएगा, 1620 आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो 2 अंकों की जब 2 अंक इधर भी हो 2 अंक इधर भी, तो इस तरीके से आपको, है ना, ट्रिक के माध्यम से गुणा करना, ठीक है ना। और देखिएगा आप लोग, और देखो एक और करते अपन लोग, मैंने कहा 98 इंटू 76, ठीक है ना। अब देखिएगा, अभी अगर सिंपल करेंगे तो अपन 6 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो, बहुत जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपसे भी बहुत जल्दी आने लगेगा। देखो मैं तो सीधा करूँगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिखूँगा, 36 ऐसा लिखा मैंने, 76
सीधा 8 छंग 48 हासिल की 4, यहाँ लिखे मैंने कितना 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 8 8 सत्ते 56, ऐसा मैंने लिखा। इसको प्लस किया 4 6 8 8 6 14 और 5 दूनी 10 1 11 हासिल की, जी अपन ने 4 लिखा, हासिल की 11 और 9 7 63 और 11 63 और 11 हो गए आप कितने 74। तो जी आ गया आपका 74 48, ठीक है ना। अब इसका देखो क्या फिर वही है, टेबल पढ़ते रहो आप, बहुत आसान है। आप लोग देखो ध्यान से, मैंने इन दोनों का गुणा करना है, फिर मुझे इसका ऐसे करना है, ऐसे करना है और फिर मुझे ऐसे करना है, समझ गए बात को। तो ये वैदिक गणित से हम लोग गुणा करना सीख रहे हैं। और देखो आप लोग, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने करवाता हूँ तो आप लोग बात को समझ जाओगे, ठीक है ना। मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ और ठीक है ना। अभी मैं वीडियो के लास्ट में एक और बहुत अच्छी मेथड आपको बताने वाला हूँ, एक चीज़ है ना, आप लोग बने रहना। चलो देखो यहाँ पर मैंने कहा है यहाँ पर 55 गुणे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 2 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा 5 दूनी 10 का शून्य हासिल की 1, 5 दूनी 10 यहीं लिखूंगा मैं, हासिल की 1 में जोड़ूंगा और यहाँ पे 7 पना 35, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, 5 1 6 6 4 46 है ना, 6 हासिल की 4 और 7 पना 35 और 4 39, जी हो गया आपका 3960 आंसर। कितना हो गया 3960 आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। और देखो आप लोग, मैंने कहा सर नहीं और कठिन सा बताओ कोई, जी है, जी लिखा मैंने 23 लिख दिया, सीधा 7 21 1 हासिल की आई 2 है ना, 7 21 हासिल की आई 2, फिर यहाँ इसका करो 6 18 और इसका करो 7 दूनी 14, जोड़ लो इसको 8 2 10 4 14 2 1 3 है ना, 1 1 2 1 3 हासिल की 34 34 की 4 हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1541 आंसर होगा आपका। इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 अंकों वाली संख्याओं का ट्रिक के माध्यम से गुणा करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ कोई भी नंबर हो, चाहे 9 हो चाहे कोई भी नंबर हो, आपको बताऊं मैं, सब में आपको ये मेथड अपनाना है। जब भी 2 अंक हो, है ना, इस तरफ भी 2 अंक हो, इस तरफ भी 2 अंक हो। अभी हम लोग 3 अंक का भी देखेंगे, है ना, मैं आपको 3 अंक भी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक का बताने वाला हूँ। आप लोग 2 अंक का एक और देखिएगा, मैं 9 इसका बता दूँ 99 और 99, देखिएगा आप लोग इसकी और भी देखो। हमें 10 ट्रिक नहीं सीखना है, 10 ट्रिक नहीं सीखना, हमें एक ट्रिक से सारे 2 अंक के गुणा, चाहे किसी तरह का अंक हो, सारे अपन से एक ही ट्रिक से करना है। 9 नाम 81 की हासिल की आई 8, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 9 नाम 81, फिर यहाँ से किया 9 नाम 81, इसको प्लस कर दो 8 2 10 का शून्य हासिल की आई 1 है ना, 8 दूनी 16 1 17, 170 का शून्य हासिल की 17, 9 नाम 81, 81 में आप 17 जोड़ के फटाफट आप यहाँ पर लिख सकते हैं 98, तो 9801 आपका जी राइट आंसर हो जाएगा। आप कोई भी नंबर समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे आपको 2 अंकों, जब 2 अंक दोनों तरफ हों, 2 अंक इस तरफ हों इस तरफ, तब आप गुणा कैसे करोगे। कोई भी अंक को 99 तक का मैंने देखो आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिएगा एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ 99 वालों के लिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके के, जैसे मैंने कहा 23 × 99, देखिएगा अभी क्या है यहाँ पर, इस तरफ भी 2 अंक हैं, इस तरफ 2 9 हैं, यहाँ पे इस तरफ 9 होना चाहिए, यहाँ पे 2 9 हो सकते हैं, 3 9 हो सकते हैं, 4 9 हो सकते हैं, कोई भी 9। अभी आपको सेम देखना है कि इस तरफ भी सेम अंक है, मतलब 2 अंक इस तरफ भी है, इस तरफ भी 2 अंक है। देखिएगा आप लोग कुछ नहीं करना, इसका एक आपको कम लिखना, 23 का एक कम कितना हो जाएगा 22। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 10 से घटाना, बाकी को 9 से घटा के देखो, 10 में से 3 जाए कितना बचेगा आपका 7, और 9 में से 2 जाएगा 7, जी आपका हो गया आंसर, जी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई, कितना सरल। देखो और देखो आप लोग, मैंने कहा यहाँ पे 67 99 जे लिखा मैंने, देखिएगा आप लोग इसका एक कम लिखो 66, 10 से घटाना है इसको, 9 से घटाना है इसको, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाए कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये 66 33 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। और देखो आप लोग अभी 3 अंक कर दो मान लो, है ना, माना कि 3 है, 1 2 3 गुणे 999, जब सेम अंक है ना, इस तरफ भी सेम है इस तरफ भी सेम है। अभी अपन लोग देखेंगे इस तरफ 99 होगा, इस तरफ
3 अंक होंगे, इस तरफ 2 अंक होंगे, ठीक है ना, या इस तरफ 3 अंक है, इस तरफ 2 अंक है ना, या इस तरफ 2 अंक है, इस तरफ 3 अंक है, इस तरह की अपन लोग उसको भी देखने वाले यहाँ पर। देखो आप लोग पहले इसको, है ना, तो यहाँ पे देखो वही करना, इसका एक कम 122 हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको 10 से घटाना, बाकी को 9 से घटाना, ठीक है ना। 10 में से 7 जाए 3 जाएगा 7, यहाँ पे 9 में से 2 गई 7 बची आपकी, 9 में से गई यहाँ पे 8 बची, जी आपका आंसर हो गया। देखो तो इस तरीके का जब पीछे की साइड या लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है, इस तरफ लिख दे, इस तरफ लिख दो, उससे तो गुणा में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरीके से आप लोग देखो 5 सेकंड भी नहीं लगता यार, आप आंसर कर देते फटाफट, है ना। तो इस तरीके से कुछ मेथड है जो गुणा की, अभी और भी मेथड है अपन लोग पढ़ेंगे अभी, और बड़ा सा थोड़ा सा देखो, है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करो पहले, ठीक है। देखो और बड़ा सा नंबर देखो, 4 5 6 9, 9 भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 9 9 और 9, ठीक है ना। अभी देखो मैं सेम, यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक, अभी मैं दूसरे अंक चेंज करके देखो, यहाँ पे कम अंक होंगे, यहाँ पर 4 9 है तो यहाँ पर 3 अंक होंगे, है ना, कोई 3 अंक होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सेम वाला बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसका एक कम, 4 5 6 8 लिखा मैंने। इसके बाद क्या करना है, इसको 10 से घटाना, इसको 9 से घटाना, इसको 9 से, इसको 9 से घटाना, तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 9 में से जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा यहाँ पर 5, जी आपका आंसर हो गया। तो देखो 4 4 अंक है, 4 अंक इस तरफ है, 4 9 इस तरफ है, 4 अंक की संख्या इस तरफ है, चुटकियों में हल हो रहा। बात समझ रहे, जब भी इस तरह का गुणा करने को आता है तो इस तरह की आप ट्रिक जरूर अपनाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि 3 अंकों का, कोई भी 3 अंक हो, इस तरफ भी 3 अंक हो, ये तो किस लिए, जे देखो इसमें तो 4 अंक है, लेकिन ये क्या है, इस तरफ 9 होना चाहिए, या इस तरफ सारे 9 होते, तब हम इस तरह का ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चाहे कोई भी 3 अंक इस तरफ हो और कोई भी 3 अंक इस तरफ हो, तब हम गुणा करना किस तरह से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और बहुत अच्छी मेथड है, बहुत आसान मेथड है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग सवाल जरूर करना। और यहाँ पे हम लोग अभी हो सकता है अगले 2 वीडियो बने, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ इन 2-3 क्लास में। गुणा जो बड़े बड़े गुणा होते हैं, करने में बड़ी दिक्कत जाती है, सारी चीज़ बहुत आसान करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।